हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारा यूनिट चल रहा था, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस के मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, इन सारे चीज़ों को समझा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कौन कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है और कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस को बनाना भी सीखा। अब इसी यूनिट में जो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मीनिंग को समझाया था, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हमने आपको बताया था। और जो एरर है उसको दो भागों में बांटा गया था यहाँ पर, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और इसे हम टू साइडेड एरर्स भी कहते हैं। यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है, जिसे हम टू साइडेड भी एरर कहते हैं। इसके सबसे पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका वन साइडेड भी एरर है। जब टू साइडेड एरर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से, डी के गोयल के बुक से। देखिए ये है आपका एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट, जो कि प्रभावित नहीं करता है, वो सारी गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है वो कौन कौन सा एरर है और उसे हम किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे, सुधारेंगे, वो आज हम जानेंगे। देखिए तो इसमें हम 3 कॉलम बना लेते हैं। एक जो गलती हुआ है, दूसरा जो क्या सही एंट्री होना चाहिए था, क्या सही जर्नल एंट्री बनना चाहिए था, और तीसरा जो है वो कौन सा हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। ये 3 कॉलम बना लेते हैं। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में जो है आपको ये सिर्फ आपको रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है, जर्नल रेक्टिफाइड एंट्री का आपको जर्नल बनाना है यहाँ पर, और नरेशन के साथ लिखना है। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए 3 कॉलम बनाए हैं कि कौन सा सही होगा, क्या गलत किया गया है अकाउंटेंट के द्वारा, और इसके अगेंस्ट क्या रेक्टिफाइड एंट्री पास होगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आपका यहाँ पर चैप्टर है, इसका सबसे पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, क्योंकि आप इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल है वो देखकर भी आप नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से इसका रेक्टिफाइड एंट्री पास किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू साइडेड एरर, यानी एक साथ आपने अकाउंटेंट ने 2 अकाउंट में गलती कर दिया है, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्ट नहीं होता है। यानी ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल आपको सही दिखाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड आपका टैली करेगा, तो आपको लगेगा सब कुछ सही है। इसलिए इसको हम बोलते हैं जो वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, जिसे हम टू साइडेड एरर कहते हैं। पहला एग्जांपल है आपका, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 रुपीज वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल किया गया है अरुण को, तो सही जर्नल एंट्री क्या होगा? अरुण टू सेल्स, अरुण टू सेल्स अकाउंट, ये सही जर्नल एंट्री है जो होना चाहिए था। कितना? 7,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 7,000। याद रखिएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्वेश्चन में जितना कहा गया है उतना ही गलत है, जिसके बारे में नहीं कहा गया है उसे आप गलत मत समझिएगा, वो अपने जगह पर सही होगा। तो याद रखना है कि जितना कहा गया है उतना ही गलत है, बाकी अपने जगह सही है। तो क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000, आगे लिखता है वर नॉट रिकॉर्डेड, तो सबसे पहले आपका यहाँ लिखा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000, ये सही है जो होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है? वेर नॉट रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो गलती क्या हुआ? गलती ये हुआ कि अरुण टू सेल्स होना चाहिए था, लेकिन इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। इसका मतलब ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। अच्छा, तो ये टू साइडेड एरर कैसे हो गया? देखिए रिकॉर्ड नहीं किया गया तो अरुण के अकाउंट को भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, एक गलती। दूसरा, जो आपका क्रेडिट साइड में सेल्स होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ना ही अरुण को रिकॉर्ड किया गया डेबिट साइड पे, ना ही सेल्स को रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड में। तो टू साइडेड एरर हो गया, ये 2 अकाउंट में एक साथ गलती हो गया, ना ही अरुण रिकॉर्ड हुआ और ना ही यहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड हुआ। कहने का मतलब है कि कोई एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। होना चाहिए था अरुण टू सेल्स 7,000 रुपीज़, रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? तो हम इसके अगेंस्ट एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। अब रेक्टिफाइड एंट्री में क्या पास करेंगे? देखिए ये होना चाहिए था लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड कर देंगे।
तो सीधा सीधे आप लिखिएगा रेक्टिफाइड एंट्री में अरुण टू सेल्स अकाउंट हो गया कितना 7,000 रुपीज़। समझ में आई बात? अरुण टू सेल्स होना चाहिए था, अकाउंटेंट से क्या मिस्टेक हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम रेक्टिफाइड एंट्री में उसे रिकॉर्ड कर देंगे। आपको सिर्फ ये जर्नल एंट्री पास करना है, ये बहुत आपका सिंपल है, ये आराम से आप इसको रेक्टिफाइड कर लोगे। इसके बाद आपका है परचेजेस फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। सेम चीज़ है आपका, सही क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से क्रेडिट परचेज किया गया है, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, सही, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, कितना परचेज किया गया है 9,000 रुपीज़, ये होना चाहिए था। लेकिन क्या गलती हो गया कि वो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। रिकॉर्ड करना था, डेबिट में परचेस को लिखना था, क्रेडिट में ब्रिज को लिखना था, ना ही आपने डेबिट किया ना ही आपने क्रेडिट किया, तो दो अकाउंट, टू साइडेड एरर, ना ही डेबिट हुआ ना ही क्रेडिट हुआ। तो जब डेबिट क्रेडिट हुआ नहीं तो बताइए क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेबिट में भी आपने गलत कर दिया, जो कि परचेस को डेबिट में लिखना था ट्रायल बैलेंस में, और ब्रिज को किधर लिखना था, क्रेडिट साइड में 9,000, ना ही डेबिट लिखा ना ही क्रेडिट लिखा गया, तो ना ही ट्रायल बैलेंस में डेबिट 9,000 लिखा जाएगा, ना ही ब्रिज क्रेडिट साइड में 9,000 इसमें आएगा ट्रायल बैलेंस, ना डेबिट लिखा गया ना क्रेडिट लिखा गया, तो इसमें क्या होगा, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत, यानी डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं किए क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं किए, इसीलिए से हम टू साइडेड एरर भी कहते हैं। एक साथ आपने दो अकाउंट में गलती किया, दोनों को रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया, तो क्या रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री नहीं आपने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड कर दो, यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री में हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9,000 रुपीज़। नहीं रिकॉर्ड हुआ, आप इसे रिकॉर्ड कर दो, सिंपल। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पे कमांड होना होगा। अगर आपको जर्नल बनाना नहीं आता है तो आप रेक्टिफाइड भी एंट्री को नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पे सारा कमांड होना चाहिए। A to Z ट्रांजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, तब आप इसे रेक्टिफाइड कर पाओगे। इसके बाद है आपका गुड्स रिटर्न टू चारू। चारू को क्या गया है, गुड्स रिटर्न किया गया है 4,000 का, वेयर नॉट रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर चारू को रिटर्न किया गया है, मतलब बिजनेस ने चारू से परचेस किया होगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, चारू डेबिट करेंगे और टू यहाँ पे करेंगे परचेज रिटर्न, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं P/R, आप इसे पूरा लिखना, तो गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को रिटर्न किया गया, तो परचेज चारू टू परचेज रिटर्न कितना 4,000 रुपीज़, ये सही जर्नल एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन गलत क्या हो गया, गलत ये हो गया आपका कि वेयर नॉट रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, ना ही डेबिट को रिकॉर्ड किया गया ना ही क्रेडिट को रिकॉर्ड किया गया। जब रिकॉर्ड नहीं किया गया तो क्या करोगे आप, रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास करोगे, आप इसे रिकॉर्ड कर दोगे, तो लिखोगे यहाँ पे चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000 रुपीज़, हो गया रिकॉर्ड। ये आपका एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ये रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है, आपको वहाँ पर गलत सही इस तरीके से नहीं बनाना है, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे बनाना है। आपका डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट पे आपको रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है। इसके बाद है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर जो है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, यानी दीपिका जो है हमको रिटर्न कर रही है, बिजनेस को रिटर्न कर रही है, तो यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री बनेगा, सेल्स रिटर्न, यहाँ पे बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितना का रिटर्न की है 1,000 का, इसका मतलब
सामान जो है बिजनेस ने दीपिका को बेचा होगा, तो 1000 का सामान अकॉर्डिंग टू सैंपल या किसी वजह से पसंद नहीं आया होगा, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होगा, तो दीपिका ने सामान को रिटर्न किया। तो यहाँ पर एंट्री बनेगा सेल्स रिटर्न टू दीपिका। जब दीपिका को सामान बेचा गया होगा तो क्या जर्नल एंट्री बना होगा, दीपिका टू सेल्स यहाँ पर, और जब सामान वापस किया गया तो सेल्स रिटर्न टू दीपिका, ये एंट्री बना। अच्छा, क्या लिखता है आगे, लिखता है वर नॉट रिकॉर्डेड, इससे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ना ही डेबिट को रिकॉर्ड किया गया है और ना ही क्रेडिट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो डेबिट भी गलत, क्रेडिट भी गलत, दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो आप क्या करोगे, इसे रिकॉर्ड कर दोगे। रेक्टिफाइड एंट्री में क्या लिखोगे आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितना, 1000 रुपीज़। ये हो गया आपका रेक्टिफाइड एंट्री। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, 2 साइडेड एरर यहाँ कर रहे हैं, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट किया गया, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, यहाँ पर सारा में वही है, इसलिए इसे हम 2 साइडेड एरर भी कहते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने डेबिट में भी गलत किया है, क्रेडिट में भी गलत किया है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 आपका हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या कहता है देखिएगा, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, जो आपका गलती हुआ है उसको आप क्या करना है, रेक्टिफाइड करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 रुपीज़। सेम चीज़ आपका देखोगे ऊपर में भी है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000, ऊपर में लिखा था वेयर नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पे लिखा है वेयर रिकॉर्डेड एज 700। तो 7000 होना चाहिए था। देखिए, पहला लाइन जो लिखेगा वो सही लिखेगा, आगे जो है वेयर रिकॉर्डेड एज 700 वो आपका गलत लिखेगा। तो पहले आपका सही लिखेगा लाइन में, बाद में जो है वो गलत लिखेगा। लिखता है कि क्रेडिट सेल्स टू अरुण, पहले हम वो जर्नल एंट्री पास करेंगे जो सही होना चाहिए। जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए, क्रेडिट सेल्स टू अरुण, यहाँ पे लिखेंगे अरुण अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितना होना चाहिए था जो सही है, 7000 रुपीज़, ये सही होना चाहिए था, अरुण टू सेल्स। लेकिन गलती क्या हो गया, गलती हो गया बोलता है वेयर रिकॉर्डेड एज 700 रुपीज़। यहाँ पर गलती क्या हो गया है, अरुण टू सेल्स, ये तो हुआ है अकाउंट, कितना हो गया, देखिए गलती तो गलती है, चाहे आप 7000 को यहाँ पर 70000 लिख दो, ये भी गलत है, चाहे आप 7000 को यहाँ पर 700 लिख दो, कुछ भी गलती हो सकता है, 70000 भी हो सकता है, एक जीरो बढ़ भी सकता है और एक जीरो घट भी सकता है, गलती तो गलती है, चाहे जैसा भी गलती वो हो। तो यहाँ पर अकाउंटेंट से क्या मिस्टेक हो गया है, अरुण टू सेल्स होना चाहिए था 7000, एक जीरो वो भूल गया, तो गलती क्या हो गया, अरुण टू सेल्स 700 रुपीज़ यहाँ पर हो गया। क्लियर है बात। अब क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पर ये गलती को सुधारने के लिए कौन सा आपका यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री पास करना होगा, ये जानना है। अब देखिए, अरुण टू सेल्स जर्नल एंट्री तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, तो कितना और इसमें अगर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 7 जो है आपका 1000 के बराबर हो जाए। अगर हम यहाँ पर 6300 यहाँ पे ऐड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 7000 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, इस तरीके से नहीं करना है। देखिए किस तरीके से इसको करना है। अब आते हैं हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं। अरुण तो डेबिट है, 700 से है, लेस अमाउंट से है, होना चाहिए था 7000, है 700, तो कितना और हम अरुण को डेबिट करेंगे जो 7000 के इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो 700 तो पहले से ये है ही डेबिट, अगर हम
अरुण को डेबिट कर देंगे 6,300 रुपीज़ से, तो बताइए 700 अरुण डेबिट और अरुण 6,300 डेबिट, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए अरुण जो है जुड़ने के बाद 7,000 डेबिट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6,300 से अरुण को डेबिट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 700 से ये डेबिट है। तो कितना और हमको बढ़ाना है, कितना और बढ़ाना है, 700 में कितना और ऐड करना है कि अरुण जो है उसका अमाउंट जो सामने में है वो 7,000 हो जाए। तो हमको 700 रुपया है यहाँ पर, इसमें 6,300 रुपये और जोड़ देंगे तो 7,000 के इक्वल हो जाएगा। तो अरुण अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 6,300 से। सेम चीज़ आपका देखिए, सेल्स जो है क्रेडिट है 700 से, इसमें और कितना ऐड करेंगे? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो है सही कितना है, 700 तो है ही, हमको और क्रेडिट कितना करना है? तो और क्रेडिट हमको 6,300 अगर हम क्रेडिट कर देंगे सेल्स को तो ऑटोमेटिक जो है सेल्स अकाउंट क्रेडिट जो 7,000 होना चाहिए था वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कितना से रेक्टिफाइड एंट्री पास करोगे, 6,300 अगर क्रेडिट साइड में लिख दोगे तो ये 7,000 हो जाएगा। अब आप जो है कैसे ये जानोगे कि आपने जो ये रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट है? आप इसको खुद से वेरीफाई कर सकते हो। किस तरीके से वेरीफाई करोगे? देखिए, जो गलत है और जो रेक्टिफाइड एंट्री आपने पास किया है, इन दोनों को, रेक्टिफाइड एंट्री को और गलत वाले एंट्री को, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका जो सही जर्नल एंट्री है ये एंट्री ये आपका जुड़ने के बाद आना चाहिए। देखते हैं, हम इसको वेरीफाई करते हैं, खुद से वेरीफाई करिए। कोई भी यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का रूल को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपका डेबिट क्रेडिट वाला बताए थे कि सिमिलर अकाउंट को डेबिट करिएगा, सिमिलर अकाउंट को क्रेडिट करिएगा तो आपस में वो कटता है। तो वही रूल को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जो कि कोई आपका डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अरुण अकाउंट डेबिट है, दोनों एंट्री को जोड़ रहे हैं, रेक्टिफाइड एंट्री और गलत वाले को। कितने से डेबिट है? 700 से। और क्रेडिट साइड लिखिएगा आप सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना है? 700 रुपीज़। ठीक है, अब इस एंट्री को जोड़ते हैं, अरुण डेबिट है, आप यहाँ पे लिखिए अरुण डेबिट कितना से? 6,700 रुपीज़। और देखिएगा यहाँ पर सेल्स क्रेडिट है कितना से, यहाँ पे आप लिखिए सेल्स अकाउंट और क्रेडिट है 6,700 रुपीज़, 6,300 रुपीज़, यहाँ पर भी 300 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए अरुण दो बार डेबिट हो गया, इसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही अकाउंट है तो अरुण अकाउंट को 700 प्लस 6,300 तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 7,000। अरुण हो गया डेबिट, देखिए अरुण डेबिट है 7,000। अब इन दोनों को जोड़िए, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स अकाउंट अगर 5 बार रहेगा तो 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जोड़ करके सारा अमाउंट एक साथ लिख दो। तो यहाँ पर होगा आप क्या, सेल्स अकाउंट 700 प्लस 6,300 तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7,000 रुपीज़। देखिए इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया? अरुण टू सेल्स 7,000, यही तो आपका आ गया ना, दोनों को जोड़ने पर अरुण टू सेल्स 7,000 रुपीज़। तो रेक्टिफाइड एंट्री और गलत वाले एंट्री जो हुआ है उन दोनों को जोड़ने पर आपका करेक्ट एंट्री यहाँ पर आना चाहिए, जो होना चाहिए था। तो आप ऑटोमेटिकली ये समझ लेना कि जो आपने रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही एंट्री आपने पास किया है। हमेशा जितना भी हम यहाँ पर टू साइडेड एरर में बनाएंगे वो हमेशा आपका गलत वाले का और रेक्टिफाइड एंट्री को जोड़ करके देख लेना है। आपका अगर दोनों को जोड़ने पर ये सही वाला आ जाता है तो इसका मतलब आपने रेक्टिफाइड एंट्री बिल्कुल करेक्ट बनाया है। इसके बाद क्या है, दूसरा नंबर है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 रुपीज़ वर रिकॉर्डेड एज 900। तो परचेजेस फ्रॉम ब्रिज जर्नल एंट्री करेक्ट क्या होगा? परचेजेस अकाउंट टू ब्रिज, बार बार बोल रहे हैं, जर्नल एंट्री आपको सारा बनाना आना चाहिए तभी आप एंट्री को रेक्टिफाइड कर पाओगे। सही क्या होना चाहिए? तो लिखता है 9,000 रुपीज़, ये करेक्ट होना चाहिए था। लेकिन गलती क्या हो गया? गलती ये हो गया कि आपने इसको 9,000 की जगह 900 लिख दिया। तो यहाँ पर अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दिया होगा परचेज अकाउंट डेबिट 900
टू ब्रिज 900। एक जीरो वो भूल गया, छूट गया उससे। अब आपको इसको रेक्टिफाइड करना है, इसको आपको सुधार करके लिखना है। अगर ग्लू लगाना होता, वाइटनर लगाना होता, अगर काट छाट करना होता तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अकाउंटिंग में आप जो है वो ना ही इसमें वाइटनर लगा सकते हो, ना ही इसको काट सकते हो। आपको सोचना क्या है, देखिए बच्चे, सोचना क्या है आपको कि ये जो गलत हुआ है इसके अगेंस्ट आपको एक ऐसा एंट्री पास करना है जो दोनों के जुड़ने पर ये करेक्ट एंट्री आ जाए। अब बोलिएगा कि सर हम तो बनाने के लिए बैठते हैं, लेकिन किस तरीके से रेक्टिफाइड करना है, ना ही कोई रूल है ना ही क्या है, तो किस तरीके से रेक्टिफाइड एंट्री पास करें। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, इसके अगेंस्ट जो गलत हुआ है, ये तो सही है, ये तो आप बना लोगे पहले, जो गलत हुआ है इसके अगेंस्ट आपको एक ऐसा एंट्री पास करना है कि जो दोनों को, इसको और इसको जोड़ने पर ये आ जाए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से इस एंट्री के सामने एक ऐसा एंट्री पास करना है जो इसे और रेक्टिफाइड एंट्री दोनों को जोड़ने पर ये आ जाए। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हम सोच रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पर तो 900 हो गया है, तो ऐसा हम क्या करें, इसके सामने कौन सा एंट्री पास करें जो इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाए। तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या कौन सा एंट्री यहाँ पर हम पास करेंगे। तो कौन सा एंट्री यहाँ पर पास करने पर हो जाएगा, देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट है 900 से, इसको बनाना क्या है, होना क्या चाहिए था, 9000 होना चाहिए था। अगर बताइए परचेज अकाउंट में 8100 ऐड कर देंगे, कितना 8100 ऐड कर देंगे, तो बताइए डेबिट साइड 9000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ब्रिज क्रेडिट है 900 से, अगर इसमें ऐड कर देंगे हम 8100, तो बताइए ये 9000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या रेक्टिफाइड एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे, ऊपर डेबिट साइड भी आपको 8100 ऐड करना है, नीचे भी आपको 8100 ऐड करना है। तो आप यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री पास करो, परचेज अकाउंट को डेबिट करो। 900 तो डेबिट है ही, और कितना डेबिट करना है, 8100। अगर आप यहाँ पर 8100 से डेबिट कर दोगे तो देखिए 900 से डेबिट है ही, परचेज अकाउंट को 8100 से डेबिट कर दोगे तो देखिए परचेज ये वाला और ये परचेज दोनों को जब जुड़ेगा तो 8100 प्लस 900, परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 9000 से डेबिट हो जाएगा। तो यही बस आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ब्रिज है क्रेडिट, अब आप दिमाग लड़ाइए कि करना क्या है, 900 है, कितना और क्रेडिट करेंगे ब्रिज को कि 9000 हो जाए आपका। तो इसमें 8100 अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9000, जो कि करेक्ट है, उतना अमाउंट आपका हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करेंगे, ब्रिज लिख देंगे क्रेडिट साइड में, 900 तो पहले से है ही, तो 8100 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो बताइए कि सुधर नहीं गया, ये रेक्टिफाइड नहीं हो गया एंट्री, बताइए। परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट है, ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट है, इन दोनों को जब डेबिट को जोड़ेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट 9000 हो जाएगा। ब्रिज क्रेडिट है, ब्रिज यहाँ भी क्रेडिट है, दोनों का जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिज क्रेडिट साइड में आएगा और 9000, 8100 प्लस 900 दोनों को जोड़ने पर 9000 आ जाएगा। बताइए ब्रिज 9000 से क्रेडिट है या नहीं है, तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। रेक्टिफाइड एंट्री पास हो गया। एग्जामिनेशन में ये काम अगर आप करना चाहोगे तो ये रफ वर्क में आप कर सकते हो, आपको जो नंबर मिलेगा वो सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री का ही नंबर मिलेगा। आगे क्या कहता है, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड एज 400। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू चारू, यहाँ पर आप जर्नल एंट्री बनाइएगा, चारू टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। 4000 जो है वो होना चाहिए था, लेकिन गलती से हो क्या गया अकाउंटेंट से 4000 की जगह यहाँ पर लिखा गया 400। तो अकाउंटेंट ने गलत एंट्री पास किया होगा, चारू टू ऐसे लिख देते हैं, परचेज रिटर्न शॉर्टकट में यहाँ भी लिख देते हैं P/R 4000
हो क्या गया 400 ये हो गया। अब दिमाग क्या लड़ाना है, दिमाग लड़ाना है कि इसमें कितना हम ऐड करें कि वो 4000 के बराबर हो जाए। तो बताइए इसमें अगर हम 3600 ऐड कर देंगे तो क्या ये जो है 4000 नहीं बन जाएगा? 400 प्लस 3600 तो ये 4000 हो जाएगा। तो आप रेक्टिफाइड एंट्री पास क्या करोगे, लिखोगे चारों। सबसे पहले 4000 है, 4000 इसको बनाना है तो 400 तो पहले से ही डेबिट है, हमको और कितना डेबिट करना होगा तो 3600 यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो बताइए रेक्टिफाइड एंट्री नहीं हो गया ये कि 3600 अगर हम डेबिट करेंगे और 400 पहले से ही डेबिट है तो जो दोनों को जोड़ने पर 4000 आ जाएगा चारों। इसके बाद आपका है यहाँ पर परचेज रिटर्न 400 रुपीज़ से ये क्रेडिट है, इसमें कितना आपको और ऐड करना है तो 3600 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट, 400 से तो पहले से ये क्रेडिट है परचेज रिटर्न, और कितना इसमें लिखेंगे क्रेडिट करेंगे जो ये 4000 हो जाए तो 3600 यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए चारू और चारू डेबिट है यहाँ पर दोनों साइड, 3600 और यहाँ पर 400 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, चारू 4000 से डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड में आइए, परचेज रिटर्न 400 से क्रेडिट है, परचेज रिटर्न 3600 से क्रेडिट है, दोनों को ऐड करिएगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में कितना आएगा 4000। ठीक है, तो ये एंट्री को जोड़िएगा, ये आ जाएगा, इसका मतलब आपने सही रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है। ये हो गया आपका। इसके बाद चलिए इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है यहाँ पर गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम दीपिका 1000। ये सही है लेकिन हो क्या गया है, वेयर रिकॉर्डेड एज 100। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगा दीपिका ने रिटर्न किया है तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितना है 1000 रुपीज़। ये जो है आपका करेक्ट जर्नल एंट्री होना चाहिए था, लेकिन क्या गलती हो गया, गलती हो गया यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका हो गया 100 रुपीज़, एक जीरो छूट गया। हो सकता है एक जीरो बढ़ भी जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 है तो 1000 की जगह क्या हो सकता है 10000 भी हो सकता है। तो इसको हम इस टाइप का प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो है क्या हो गया है, लेस हो गया है अमाउंट, होना चाहिए था 1000 हो गया 100, एक जीरो छूट गया। अब आपको सोचना है, जैसा कि अभी मैंने आपको सारा सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया है तो आप समझ सकते हो कि अब आप क्या करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर बढ़ाना क्या होगा, 100 है, 100 तो है ही, आपको 1000 करना है तो डेबिट साइड में और कितना लिखना होगा, 900 अगर सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो सुधर जाएगा। तो यहाँ पर आप रेक्टिफाइड एंट्री में क्या पास करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करोगे। 100 तो पहले से है ही, अब आपको कितना डेबिट करना है सेल्स रिटर्न को, 900 से डेबिट करोगे। तो देखिए सेल्स रिटर्न 900 से डेबिट और सेल्स रिटर्न 100 से डेबिट, दोनों को जोड़ोगे, सेल्स रिटर्न ये वाला और ये रेक्टिफाइड वाला, दोनों को जब जोड़ोगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है आपको। इसके बाद टू क्रेडिट साइड में क्या करना है, दीपिका 100 रुपीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर आपको करना कितना है 1000, तो 100 तो पहले से है ही, और कितना बढ़ाना है क्रेडिट साइड में 900। तो यहाँ पे आप लिखोगे दीपिका 900 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए दीपिका क्रेडिट है आपका 100 और दीपिका यहाँ पे क्रेडिट है 900, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दीपिका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आया कि हम एंट्री को किस तरीके से जो है रेक्टिफाइड करेंगे। एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ये जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर नरेशन के साथ। टू साइडेड एरर, अच्छा ये क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए आपने दोनों जगह गलती किया है,
यहाँ पर 7000 होना चाहिए, 700 लिखा। डेबिट में भी क्रेडिट में भी दोनों अकाउंट में गलती किया। परचेस टू ब्रीज 9000 डेबिट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपने दोनों साइड गलती लिख दिया है। 909 तो दो अकाउंट में आपने एक साथ गलती कर रहे हो आप। यहाँ पे चारों टू परचेस डन 4000 है, आप क्या यहाँ लिख रहे हो 400 डेबिट और क्रेडिट साइड। तो दो अकाउंट एक साथ हिट कर रहा है, दो अकाउंट एक साथ आप गलत यहाँ पर हो रहा है। सेल्स रिटर्न टू दीपिका 1000 है डेबिट क्रेडिट में, आपका यहाँ डेबिट भी गलत हो गया, क्रेडिट भी गलत। तो दो अकाउंट में आप एक साथ गलती कर रहे हो, जिससे अगर आप दो अकाउंट में एक साथ गलती करोगे तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। डेबिट भी गलत हो गया यहाँ पर, क्रेडिट भी गलत हो गया, इसलिए इसके हम टू साइड एरर या एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस इसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो रेक्टिफाइड एंट्री पास करोगे। दो एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे और जो टू साइडेड एरर का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।